ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मामूली सी बात जो अमूमन नजरअंदाज कर दी जाती थी, अब उन्हीं बातों पर इंसानी जानें ले ली जाती हैं। हर शख्स खौफजदा है। नाजायज असलहा लहराते लोग अपनों पर ही चौधराहट कायम करने की कोशिश करते हैं, अपनों के खिलाफ असलहा निकाल लेते हैं। कोई भी महफूज नहीं है। चंद पैसों के लेन देन पर कत्ल गारत आम हो जाती है। के अब्बू ने कहा इसकी वीडियो बना लो, गाली दे रहा है, बच्चे को फैर भी मार दिया। उसने ऐसे मोबाइल सामने किया और उसके फैर मार दिया। पहले गलती इन लोगों ने करी, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं। मेरा वालिद बीमार है, देखो ये मेरे वालिद की ये हालत है, देखो। क्योंकि मौके से मुल्ज़मान सारे फ़रार हो चुके थे और हमने बाकी रेड का सिलसिला शुरू कर दिया है। मामूली सी बात जो अमूमन नजरअंदाज कर दी जाती थी, अब उन्हीं बातों पर इंसानी जानें ले ली जाती हैं। अभी मैंने उनके इतने पैसे भी नहीं थे। 3 साल हो गए हमारा झगड़ा जा रहा था, ज़मीन लेनी थी। हमारा बड़ा चाचा था, हमने बोला मेहरबानी करो मेहरबानी करो। उन्होंने कोई वो भी बड़ा भाई था, कोई गैर तो नहीं था, पर क्या करें, उनको शर्म नहीं आई। हमारे कोई पूरा दिमाग था तो काम हो गया सर। देखिए छोटी सी बात थी, कोई इतना इशू भी नहीं था। 100 200 300 ईंट है तो 4-5 हज़ार के पीछे फायरिंग कर देना, बंदे के कत्ल कर देना। शुजाबाद में मामूली सी बात पर चचाजाद ही दुश्मन बन गया। घर के बुजुर्गों के सामने संगदिल मुलजिम ने अपने ही कजन पर दहकती गोलियां बरसा दी। वरसा के मुताबिक पहले उसने एक नौजवान को गोलियां मारी, फिर दूसरे भाई को गोलियों का निशाना बना दिया। मामूली सी बात पर चचाजाद ने अपने ही कजन को कत्ल कर दिया। क्या था असल माजरा? इतना बड़ा इशू नहीं था कि जितना उन्होंने बनाया है। बच्चा भी यहीं खड़ा है। छोटे बच्चे के पहले उन्होंने फैर मारा है, शफीक के। उसके बाद शफीक की वालदा को गाली देनी शुरू करी उन्होंने। लतीफ़ ने कहा कि गाली नहीं दो। लतीफ़ के अब्बू ने कहा इसकी वीडियो बना ले, भी गाली दे रहा है, बच्चे को फैर भी मार दिया। उसने ऐसे मोबाइल सामने किया और उसके फैर मार दिए। ठीक है, एक यहाँ लगा, 2 यहाँ पसली में लगे। पहले भी बार बार यही कहते कि तुम्हें हम मारेंगे। बाप भी कहता था और बेटे भी कहते थे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, होता ना ज़मीन का तनाज़ा हो, किसी ऐसी चीज़ का हो कि जिसके पीछे बंदे मर। चंद ईंटों की वजह से सिर्फ ईंटों के पैसे दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने तनाज़ा ये बनाया कि ईंटों के मामले, उन्होंने तनाज़ा यही बनाया। अभी पैसे भी ले लिए ईंटों के, फिर उसके बाद तनाज़ा। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, मकतूल के मामों के मुताबिक चंद ईंटों का तनाज़ा इस कदर बड़ा नहीं था कि इस पर इंसानी जान ले ली जाती। चचाजाद कजन ईंटों के पैसे ले चुका था, इसकी नीयत खराब हो चुकी थी, इसने सफाकियत की इंतहा कर दी। चंद ईंटों का तनाज़ा बनाकर अपने ही ताया के घर में घुसकर कजन को गोलियां मार दी। दूसरा भाई वीडियो बनाने लगा तो इसकी जिंदगी छीन ली गई। ये वक़ूआ 26/12/2022 का सुबह तकरीबन 10 बजे हमें कॉल 1 पे मसूल हुई है कि मोचीपुरा हमारा इलाका था सिटी शाहबाद। तो वहाँ पे 2 लोग इंतहाई मजरूब हैं और किसी ने उनको फायरिंग करके मजरूब कर दिए। तो वक़ूए की इत्तला आकर, क्योंकि संगीन मामला था, मैं ख़ुद मौके पे पहुँचा हूँ। तो वहाँ जाके जो मजरूबान थे उनको हमने THQ हॉस्पिटल बजरिया 112 शिफ्ट किया है। तो उनके इलाज मुआवजा के लिए उसमें एक जो मोहम्मद लतीफ़ नामी जो था मजरूब, उसकी कंडीशन इंतहाई सीरियस थी।
जिसको हमने निश्तर हॉस्पिटल रेफ़र करवाया, क्योंकि मौके से मुलज़मान सारे फ़रार हो चुके थे और हमने बाकी रेड का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो मुद्दईयान की दरख्वास्त पे हमने 324 की FIR का इंदराज कर ली है। तो जिस दिन FIR का इंदराज किया और उसके तकरीबन अगले दिन वो जो लतीफ़ था जो शदीद मज़रूब हुआ था, उसकी निश्तर हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। और उसके बाद हमने इसमें 302 का एजाद किया है, क्योंकि ये एक संगीन मामला मुकदमा था। तो हमने उसमें IT का इस्तेमाल करते हुए जो मेन जो हमारा मरकज़ी मुलज़िम है मोहम्मद यूसुफ, हमने इसको अरेस्ट किया है। साथ इससे वेपन भी बरामद हुआ है और साथ इसका जो वालिद था मोहम्मद अदरीस, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। मामूली सा तनाज़ा था जिसको चचाजाद ने बढ़ाकर खूनी तनाज़ा बना दिया। संगदिल मुलजिम ने किसी रिश्ते और लिहाज की परवाह ना की। उसने दहकती गोलियों से अपने ही कज़न को निशाना बना दिया, जिससे एक नौजवान तो कत्ल हो चुका है। तो ये क्या वाकया पेश आया, कैसे आपने अपने कज़न को चंद ईंटों की वजह से जो वाकया क्या है? सर मेरा अब्बा बीमार था, कोई पैसे लेने थे, उनसे लेन देन का मसला था। वो आके ना उनके 4-5 बच्चे थे, वो आके मेरे अब्बा से बदतमीज़ी करने लग गए। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ गया, दिमाग का पूरा ज़ूरा था, तो मेरे से ये वाकया हो गया। तो ये बदतमीज़ी करने की वजह से चंद इसकी वजह से आपने एक शख्स की जान ले लिया। वो भी बड़ा भाई था, कोई गैर तो नहीं था, पर क्या करें, उनको शर्म नहीं आई। हमारे कोई पूरा सूरत दिमाग था, तो काम हो गया सर। अब आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या होगी? 302 फांसी की सज़ा है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा की जगह बार बार तौबा है, बस क्या करें, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नहीं भाई, अल्लाह दुश्मन को न लेके जाए। मेरा तो बाप बीमार था, वो भी मेरा भाई था, समझो। इन लोगों ने पहले गलती इन लोगों ने करी, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा वालिद बीमार है, देखो ये मेरे वालिद की ये हालत है, देखो। अभी मैंने उनके इतने पैसे भी नहीं थे। 3 साल हो गए हमारा झगड़ा जा रहा था, ज़मीन लेनी थी। हमारा बड़ा चाचा था, हमने बोला मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं करा, बल्कि वो जो भैंस मर गया, वो बिल्कुल ही ऐसे पागल हो गया था दिमाग से ना। वो अपनी वीडियो ये वो उसके पास भी वाल रहा था, मेरे पास भी आ गया, मैंने ठोक दिया था। बिल्कुल जी, जो इसका वालिद है हम उनसे भी जानते हैं ये वकूआ क्या है, कैसे पेश है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। किस तरह वकूआ पेश है, क्या वाकया है ये? सर इस वकूए से पहले 10 मिनट मैंने भाई से कही, मैंने कि भाई बात ये है कि हमारे चंद ईंटों का जो लेन देन का मामला है, ये ईंटें और छत पटने दो। तो उस टाइम कोई बंदा भी मौजूद नहीं था, वो मेरे साथ बदतज़ीमी करते रहे। तो बदतमीज़ी करने की सज़ा आपने ये दी कि उनको गोली मार कत्ल कर मैं जाके अंदर सो गया, तो फिर वो लड़ने के लिए आए, मेरे यहाँ सीने पर ईंट मारी, बच्चे जो आपस में गोली इनकी चली। अब आपको पता है आपकी सज़ा इसकी क्या है? 302 फांसी की सज़ा। ये तो जी अल्लाह ही बेहतर जाने। नाज़रीन, कौन किस पर करे एतबार? यहाँ तो अपने ही अपनों की जिंदगियों के दुश्मन बन चुके हैं। हर शख्स परेशान है कि ये जो वाक़या है, ये मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, उसका एक शख्स आना है। अब देखिए, छोटी सी बात थी, कोई इतना इशू भी नहीं था। 100, 200, 300 ईंट है तो 4-5 हज़ार के पीछे फायरिंग कर देना, बंदे के कत्ल कर देना। और मैं समझता हूँ कि वो जो भाई जहाँ भाग हो गए हैं या दूसरे ज़ख्मी हैं, उनके फैमिली के लिए भी मसले मसाइल हैं, वो भी जान से चले गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने अब ये कत्ल किया है या मारा है, वो क्या अब उनके क्या वो मसला उनके लिए हल हो गया है? सोचने की बात ये है कि इस अमल से मसला तो हल नहीं हुआ, मसले की बजाय मसाइल बढ़ गए हैं। अब वो देखें, थाना कचहरी जेल सारा कुछ इसको भी फेस करेंगे और आधी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही गुजर जाएगी। अगर इसके बजाय वो इस मसले को बेहतर तरीके से हल करते, पंचायत के ज़रिए हल करते, या ज़्यादा से ज़्यादा ये करते, कानूनी कार्रवाई करते, थाने में चले जाते, अदालत में चले जाते, वहाँ से अपना हक़ ले लेते, तो मेरे ख्याल ये ज़्यादा बेहतर है। ये शायद अवेयरनेस न होने की वजह से, या तालीम की कमी की वजह से ऐसा होता है बाज़ जगहों पर।
जो दूसरा आप ये क्या पैगाम देना चाहेंगे, अब जो वाक़या पेश हुआ है इस हवाले से लोगों को क्या पैगाम देंगे कि छोटे छोटे मसाइल की वजह से भी कत्ल नहीं करना चाहिए, बैठ के मसला करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने पहले जैसे कहा कि पंचायत के ज़रिए या थाने के ज़रिए या अदालत के ज़रिए अगर कोई भी आपका मसला है तो ये फ़ौरन मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि हमें अपने हक़ का पता नहीं है कि हमने हक़ को कैसे हासिल करना है। कानून को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, जो लोग लेते हैं फिर वो उसका नुकसान उठाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, मुलजिम आज़ाद घूम रहे हैं। अब ये देख लो कि उसके पास भी इतना ही रकबा है जितने इसके पास है, उसके घर के हालात भी देख लो, इसकी भी देख लो। वो कहते हैं जी इनका घर भी एक बिल्कुल साथ दीवार है इनकी। जी बिल्कुल, ये सामने दीवार है, यहीं बच्चे खड़े थे, वहीं से दीवार से कूद के उन्होंने फायर मारे और इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। तो ये पुलिस आपके साथ क्या ताउन कर रही है? आपने 115 कॉल की है जैसे उन्होंने बताया? कॉल मैंने खुद की थी तकरीबन 2-3 दफ़ा और उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम खुद उन्हें लेके गए यहाँ से सिविल हॉस्पिटल में और 15 वाले आए हैं तकरीबन कुछ 3-4 घंटे बाद। अब जो तशवीशी है वो वैसे बात नहीं सुन रहा। हम तो अपील करते हैं कि ये जो दो फिर रहे हैं ये भी असला उठा के फिर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो असल जो मुल्ज़मान है जो 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 जो, जो कत्ल हुआ है उसने जो बयान अपना दिया है, वीडियो बयान पुलिस को, वो जो मुल्ज़िम है वो पकड़े गए हैं कि अभी तक? उनमें से 2 पकड़े हुए हैं, 2 बार फिर रहे हैं, असला उठा के फिर रहे हैं और लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हम इन्हें मारेंगे। वो शरेआम घूम रहे हैं। बूढ़ा बाप तड़प रहा है। बाप का एक जवान बेटा मनो मट्टी तले जा सोया, दूसरा बेटा मौत के किनारे पर है, उसको भी 2 गोलियां लगी हैं। मामूली सा तनाज़ा था। वजह और तो कोई नहीं से ईटां दे विच उन्होंने फैर मार दित्ते। लैन दैन दा सी मसला भी ईटां किन्ने दियां ने? ईटां पैसे ਲਈ बैठा सी, अच्छा, फिर दोबारा जेड़े मंगण आ गए, फिर दोबारा जेड़े इस वजह ने मारे उन्होंने। किन्ने बच्चे जेड़ा फौत होया है? 4 बच्चे हैं। के अब्बू ने कहा इसकी वीडियो बना लो, गाली दे रहा है, बच्चे को फैर भी मार दिया। उसने ऐसे मोबाइल सामने किया और उसके फैर मार दिया। नाज़रीन, वारिसान तड़प रहे हैं, पुलिस मुद्दइयों की कोई मदद नहीं कर रही है। वर्षा कुजराहा पुलिस से शिकवे हैं, वहीं पर उनको इंसाफ भी मिलता नजर नहीं आ रहा। मुल्जिमान आज़ाद घूम रहे हैं, मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे और इंसाफ होगा तो वर्षा को करार आएगा। जबकि बाकी जो इनके 2 मुल्जिमान थे, सैफुल और दूसरा जो है मेरे ख्याल में वो मौके से फ़रार हो गए थे, यूनुस वगैरह, तो वो इससे हम अबूरी ज़मानत हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी भी हम अबूरी ज़मानतें कैंसिल करवा के इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, दूसरा हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मेरा एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा एक पैगाम है आपके तवस्सुत से। ये जो सारा मामला है, जो मैं मौके पे पहुंचा हूँ, मैंने मुद्दइयान से मिला हूँ, मैं मुल्ज़मान की इंटरोगेशन की है। अब इसमें सारी सूरत हाल ये थी कि सिर्फ ये 13,000 रुपये की वजह से ये सारा मतलब ये मामला बना है। इनकी तलक कलामी हुई है, गालम गलोच हुई है और उसके बाद ये सारा मतलब एक वो बना है। मेरा सिर्फ इसमें सिर्फ ये है कि ये जो सारी इस मामले की जो वजूहत है वो सिर्फ ये है कि बेशऊरी है, अन एजुकेशन है, पढ़ा लिखा ना होना है और सब्र तहम्मुल इंसान के अंदर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होता है जो इस सारे सिनेरियो में हुआ है। क्योंकि ये जो कातिल है, जब मैंने इससे इंटरोगेशन किया तो ये एक दफ़ा भी स्कूल नहीं गया, इसे पता ही नहीं है कि स्कूल होता क्या है और सारा कुछ ये वो। अगर इस मुल्ज़िम को ये पता होता कि एक इंसानी जान की क्या कदर व कीमत है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता और ऐसा कुछ भी ना होता।
कहा इसकी वीडियो बना लो, भी गाली दे रहा है, बच्चे को फैर भी मार दिया। उसने ऐसे मोबाइल सामने किया और उसके फैर मार दिया। पहले गलती इन लोगों ने करी, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं, मेरा वालिद बीमार है, देखो ये मेरे वालिद की ये हालत है देखो। क्योंकि मौके से मुल्ज़मान सारे फ़रार हो चुके थे और हमने बाकी रेड का सिलसिला शुरू कर दिया है। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।